देखो अब पढ़ेंगे बोर्ड मास। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मास। देखो बोर्ड मास से फुल फॉर्म क्या कैसे कैसे होती है। बी फोर होता है हमारा ब्रैकेट्स। क्या होता है? ब्रैकेट्स। ओ फोर होता है ऑफ या ऑर्डर। तीसरा होता है हमारा डी। डी फोर डिवीजन, डिवीजन मतलब की भाग। चौथा क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन मतलब की गुणा। और एडिशन मतलब जोड़। और सब्ट्रैक्शन मींस घटा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ब्रैकेट्स जो होते हैं, ब्रैकेट में हमारे दो तीन प्रकार के होते हैं। देखो एक होता है हमारा लाइन ब्रैकेट। ये लाइन ब्रैकेट कैसा होता है? जैसे कि 6 इसके ऊपर हमारा इस तरह से बार लगा देते हैं, ये ब्रैकेट का काम करता है। जैसे कि 72 है, इसके ऊपर हमारा ब्रैकेट लग जाता है। इसका मतलब है कि नंबर कोई भी नंबर है, ये 6 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब है कि 6 हमारा बार 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 रिपीट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा कौन सा ब्रैकेट है? लाइन ब्रैकेट। दूसरा आता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, ये छोटा वाला। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कौन सा? मीडियम वाला। कौन सा? मजला ब्रैकेट। और उसके बाद आता है सबसे लास्ट हमारा बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है यहाँ तक? तो ब्रैकेट कितने प्रकार के हो गए? यहाँ पे 4 प्रकार के ब्रैकेट हो गए। कौन कौन से? लाइन, स्मॉल छोटा, मजला बीच का, और बड़ा वाला हमारा। ठीक। उसके बाद आता है हमारा ऑफ। ऑफ मतलब होता है हमारा का। अगर तुम्हारा सवाल के बीच में लगा जाता है का, जैसे कि 7 का 2%, इस तरह से लगाता है ना का हमारा, तो का मतलब फिर का को हम हटा के क्या करते हैं? गुणा लगा देते हैं, है ना। का को हटा क्या लगाते हैं? हमारा गुणा लगाते हैं। तो का को हटा के क्या लगाएंगे? यहाँ पे गुणा चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? बात आती है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है जैसे कि हमारा अंडर के अंदर कोई भी नंबर आ जाए या इसकी घात आ जाए, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारे ऑर्डर के अंदर। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा डिवीजन। डिवीजन तुम जानते हो क्या? भाग का चिन्ह आएगा या इस तरह से बटे का चिन्ह आएगा। क्लियर है? फिर आता है मल्टीप्लीकेशन, ये भी क्या हो जाएगा? गुणा का चिन्ह। एडिशन आप जानते हो जोड़। और सब्ट्रैक्शन जानते हो क्या? घटा। क्लियर है यहाँ तक? हो गए? ये हमारी बोर्ड मास की फुल फॉर्म है। देखो अब हम पढ़ते हैं क्या? बेसिक कैलकुलेशन। देखो बेसिक कैलकुलेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी सवाल करते हैं, कोई भी हम कुछ चीज सॉल्व करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्लस का चिन्ह की, माइनस के चिन्ह की दिक्कत आती नहीं आती है। तो उसी के लिए हम क्या पढ़ेंगे आज? बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे। तो देखो आज शुरू करते हैं हम। देखो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर जो होते हैं, दो तरीके के नंबर होते हैं। एक होता है प्लस वाले नंबर और एक होते हैं माइनस वाले नंबर। प्लस वालों के नंबर को हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, और इनको बोलते हैं हम नेगेटिव नंबर। क्लियर है यहाँ तक? हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक। अब इनको जब एक दूसरे से मतलब ये दोनों एक साथ ही आ जाएं तो तब बहुत दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में, ना जोड़ घटा करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर तुम्हारी ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आगे तक कभी भी तो दिक्कत नहीं होने की, प्लस माइनस से कभी डर नहीं लगने का। तो देखो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो इनमें से पहले प्लस के नंबर कौन से हैं, माइनस के नंबर कौन से, वो छाटेंगे। तो देखो पहला नंबर अगर उसका कोई चिन्ह नहीं है तो वो नंबर प्लस का ही होता है। ठीक है। जो भी हम नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 जो काउंटिंग पढ़ते हैं वो सब किसकी होती हैं? प्लस की ही होती हैं, सब धनात्मक ही होती हैं। और जिनके आगे माइनस लगा होता है वो ऋणात्मक होती हैं, मतलब नेगेटिव नंबर होते हैं। तो दो तरह के नंबर हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस सवाल के अंदर प्लस के नंबर कौन कौन से हैं? देखो प्लस का 4 है और प्लस का 5 है, इनको एक साथ लिख दिया मैंने। फिर कौन से बचे? माइनस के नंबर। तो माइनस का 3 है और माइनस का 8 है। क्लियर है यहाँ तक? अब जो प्लस वाले नंबर हैं इनको एक साथ जोड़ दो, कितना हो गए? 9। माइनस के नंबर दोनों ये हैं, इनको भी जोड़ दो, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। क्लियर यहाँ तक? अब देखो अब यहाँ पे कितना आ गया? अब तुम्हें 9 में से 11 घटाना है। तो 9 में से 11 तो नहीं घटा सकते तुम, है ना? नहीं, क्योंकि हमेशा घटा का नियम क्या है कि बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। तो इसमें भी ऐसे करो, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। तो 11 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? यहाँ पर 2 बचेंगे। 11 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 2। अब देखो कि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह किस चीज का है? माइनस का नंबर है बड़ी संख्या के आगे, तो माइनस के 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो और सवाल है इस तरह के, जिसकी माइनस के 2 कैसे करोगे? तरीका क्या बताया? पहले लिखने हैं प्लस के नंबर। प्लस के नंबर कौन कौन से हैं? प्लस का 8 है और प्लस का 6 है, इन दोनों को मैंने आगे लिख दिया। अब बचे कौन से? माइनस के नंबर। माइनस के नंबर कौन कौन से हैं? माइनस के 2 है, माइनस के 7 और माइनस के 10। क्या करना है? प्लस वालों को एक साथ जोड़ दो
कितने हो गए, 8 6 कितने 14, और इनको एक साथ जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 10 और 17 2 19। क्लियर यहाँ तक। अब हमें 14 में से 19 घटाना है, फिर वैसे ही हो गया कि कम में से ज्यादा घटाना पड़ रहा है, तो क्या काम करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 19 में से 14 घटा दो, कितने बचेंगे 5। अब बड़ी संख्या के आगे चिन्ह किस चीज का है, माइनस का, तो माइनस चिन्ह यहाँ भी लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और देखो इसी तरह के और सवाल देखो। कोई भी नंबर ले लो, कितना बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका सबका सेम ही है। क्या करना है, पहले प्लस प्लस के नंबर लिखो आगे। प्लस के नंबर कितने कितने हैं, 5 और कितना है 2 और कितना है 8। माइनस के नंबर कौन कौन से हैं, माइनस का 7 है, और कितना माइनस का 3, और माइनस का 11। कैसे क्या क्या करेंगे अब इसके बाद में, जो भी नंबर प्लस प्लस वाले हैं इनको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे ये 15। अब जो माइनस नंबर है इनको भी जोड़ दो, कितने हो गए 21। और 15 में से 21 कहते कितने हो जाएंगे -6। क्लियर है यहाँ तक, करो नोट।